की बड़ी खबर, पाले से फसल खराबे का मामला, सरकार ने दिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश। सीएम अशोक गहलोत ने आदेश दिए, जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए, स्पेशल गिरदावरी करवाकर रिपोर्ट को सबमिट किया जाए। रिपोर्ट के आधार पर आपदा प्रबंधन, प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने यह जानकारी दी है। चिंतन शिविर में इस बारे में फैसला हो गया था। आज पायलट ने भी सीएम को इस बारे में लेटर लिखा है। तो जो फसल राजस्थान में पाले की वजह से, ज्यादा सर्दी की वजह से खराब हुई है, उसके लिए सरकार ने आदेश दिया है। सचिन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सचिन, क्या कुछ है इस आदेश में? देखिए, आज जो पूर्व सचिन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आशीष, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं कह रहा था कि आज ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक लेटर लिखा था सीएम अशोक गहलोत को कि वो हनुमानगढ़ दौरे पे थे, तो उन्हें किसान मिले और किसानों ने पाले से फसल खराबी की बात कही। लेकिन जब आज लालचंद कटारिया हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बैठक में तो उनका ये कहना था कि ये आदेश 2 दिन पहले ही जब चिंतन शिविर था उसमें जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया सीएस के साथ बैठे थे और उन्होंने उसी समय निर्देश जारी कर दिए थे सभी जिला कलेक्टर्स को कि स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और स्पेशल गिरदावरी की रिपोर्ट जो समय सीमा तय है 7 दिन की, उसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद में आपदा प्रबंधन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इन दोनों के तहत जो भी राहत बनती होगी किसान को, वो राहत जो है किसान को तुरंत दी जाएगी। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि वो खुद भी क्षेत्र में गए थे। सरसों, अरंडी और इसके अलावा जो अन्य फसलें हैं, तारामीरा की फसलें हैं, सब्जियां हैं, वो पाले की वजह से काफी नुकसान किसानों को हुआ है। कई कई जगह पे तो फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। इस तरह के जो देखने को मिल रही है स्थितियां पूरे प्रदेश भर में, उसके मद्देनजर ये स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए। किसानों को राहत देने की जो सरकार की मंशा है वो सामने आई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब चिंतन शिविर में आदेश हो गया था तो ये आदेश बाहर नहीं आया किसी भी तरह से। अमूमन इस तरह के आदेश जब सीएमआर की तरफ से या सीएमओ की तरफ से होता है तो उसका एक अलग से प्रेस नोट भी जारी किया जाता है। लेकिन जैसे ही आज सचिन पायलट की ओर से लेटर लिखा गया तो आज खुद जो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि आदेश 2 दिन पहले ही सरकार ने कर दिए हैं। सरकार किसानों को पूरी तरह से किसानों को राहत देना चाहती है। स्पेशल गिरदावरी की रिपोर्ट जैसे ही आएगी, आपदा प्रबंधन जो कानून है उसके तहत, और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो कृषि विभाग के अधीन आती है, उसके तहत जो है किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सचिन, आदेश तत्काल रूप से लागू हो गए? हाँ बिल्कुल। देखिए, कृषि मंत्री के अनुसार 2 दिन पहले जब मीटिंग हुई थी सीएस के साथ में अलग से और आपदा प्रबंधन मंत्री कृषि मंत्री के साथ, तुरंत ही सीएस को निर्देश दे दिए गए थे कि सभी कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी कर दिए जाए। और उसके बाद में क्योंकि आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत हर चीज का एक समय फिक्स है, एक समय सीमा फिक्स है, उसके तहत 7 से 8 दिन के अंदर कलेक्टर्स को अपनी रिपोर्ट जो है सौंपनी होगी सीएस को। उसके बाद में ये आकलन किया जाएगा कि किस किसान को कितना नुकसान हो और उसके बाद में उसी के तहत जो है उसको मुआवजा दिया जाए। सचिन, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सीधा रुख करते हैं पठानकोट की तरफ, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा की लाइव तस्वीरें। तो ये यात्रा सीधी पंजाब से, पंजाब में स्थानीय नेता जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इस समय उनके साथ कदमताल करते हुए ये यात्रा पंजाब से गुजर रही है। जनवरी को इस यात्रा का समापन होने जा रहा है, यानी इसी महीने के अंत में ये यात्रा कश्मीर जाकर खत्म हो जाएगी। और यहां पर भी लोगों की खासी भीड़ नजर आ रही है इस भारत जोड़ो यात्रा में। 30 जनवरी को
ये यात्रा खत्म होगी और इस यात्रा में सीएम अशोक गहलोत भी उनके साथ मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर से बड़ी खबर। ग्रामीण और स्कूली बच्चों का प्रदर्शन। बिजली कटौती को लेकर सड़क को जाम किया गया। कनाबर जीएसएस के सामने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा पढ़ाई के समय पर बिजली नहीं मिल रही है। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। आश्वासन के बाद ग्रामीण और स्कूली बच्चों ने जाम को खोला। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। व्यक्तियों का समूह ये ठान ले, गांव ये ठान ले, विधानसभा ये ठान ले, हम सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे। और दीपक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दीपक, क्या सभी गांव के लोग इकट्ठा हुए थे? किस तरीके का आश्वासन दिया गया? क्या अब बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई है? देखिए आसिफ, सैकड़ों की संख्या में जो स्कूली बच्चे थे और ग्रामीण थे वो जीएसएस पर पहुंचे थे और वहां उन्होंने जाम लगा करके जो है प्रदर्शन किया था। बिजली विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ जम करके उन्होंने नारेबाजी की थी और उनका कहना था कि बिजली कटौती की जा रही है। जो स्कूली बच्चे थे उनका कहना था कि परीक्षाओं का समय जो है वो नजदीक है और ऐसे में बिजली विभाग द्वारा बिजली काटी जा रही है, तो ऐसे में परीक्षा जो पढ़ाई है उसमें व्यवधान हो रहा है। तो वो गुस्सा होकर के और वहां बिजली घर पे पहुंचे, उन्होंने जाम लगा करके प्रदर्शन किया। जब ये सूचना अधिकारियों को मिली तो तहसीलदार जो है बयाना वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बात करके जो समस्या है उसका समाधान कराया जाएगा। जो ग्रामीण है उनका कहना है कि बिजली विभाग जो है वो मनमानी तरीके से जो है बिजली कटौती कर लेता है और उससे जो ग्रामीण है उनके साथ साथ जो स्कूली बच्चे हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये समस्या एक बयाना की कनावर की नहीं है आसिफ, ये पूरे जिले में इस तरह की जो समस्या है वो आ रही है। दर्शकों को हम आए दिन ऐसी खबरें दिखाते हैं कि कहीं किसी जगह पर जो है किसानों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और ये पूरे जिले भर में जो समस्या है बिजली कटौती की वो बनी हुई है। अधिकारी आश्वासन देते हैं लेकिन पूरी तरीके से जो समस्या का समाधान है वो अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बीकानेर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने हथियार सहित 4 बदमाशों को पकड़ा। 5 अवैध पिस्टल और 8 कारतूस बरामद। डीएसटी कोतवाली, नया शहर और गंगा शहर थाना पुलिस की बड़ी संयुक्त कार्रवाई। आरपीएस अमित बुडानिया के नेतृत्व में यह कामयाबी मिली है। लाइव वीडियोज में एक दूसरे गैंग को धमकी देते हुए नजर आ रहे मुख्य आरोपी महादेव और उम्मीद सियाग को गिरफ्तार किया गया। 3 थानों में मुकदमे दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। के पीछे पड़े होते हैं ना, तो दूसरी चीज टकरा जाती है। कई बार ये होता है कि जो चीज के हम पीछे पड़े हैं वो चीज मिलने में तो टाइम लगता है, लेकिन उसी प्रोसेस में दूसरी चीज मिल जाती है। आज वाली कार्रवाई कितना लोग हैं? 3-4 या गिरोह? 4 के आसपास है। 4। हथियार वगैरह कुछ कितने? वो 6 बजे तक वेट कर। और मनीष बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए। मनीष से बात करते हैं। मनीष, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जैसे बताना चाहूंगा, बीकानेर शहर में रोजाना बढ़ती हुई जो फायरिंग की घटनाएं और हथियार तस्कर हैं उनको लेकर के पुलिस ने कमर कस ली है और इसी क्रम को लेकर के जो आईपीएस अधिकारी अमित बुडानिया उनके नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 5 अवैध पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस के साथ में 4 बदमाशों को पकड़ा है। इनसे हथियार भी बरामद हुए हैं और कारतूस भी बरामद हुए हैं। फिलहाल इन चारों बदमाशों का जल्द ही वैसे पुलिस खुलासा करेगी, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले ये बड़ी खबर है बीकानेर से। और सबसे बड़ी जो भूमिका रही थी आईपीएस अमित कुमार के अलावा जो डीएसटी के दीपक यादव हैं, कोतवाली, नया शहर, गंगा शहर जो थाना पुलिस है, इनकी एक कार्रवाई, संयुक्त कार्रवाई थी, इसी को लेकर के अंजाम दिया गया। वहीं पर जो तीनों थाना पुलिस क्षेत्र हैं यानी गंगा शहर, नया शहर और कोतवाली, यहाँ पर इनके खिलाफ मामला दर्ज करवाने की पूरी तरह से तैयारी कर ली है पुलिस ने। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक का नाम तो है महादेव और उम्मीद सियाग, इन 2 को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी ये बताए जाते हैं, इनके साथ में इनके 2 साथी और गिरफ्तार हुए हैं। वहीं पर जो महादेव हैं, उस महादेव ने कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले ही अपने साथियों पर, कुछ लोगों पर खुद पर पिस्टल से हमला करने की जानकारी दी थी। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। जो महादेव हैं उस पर उसने खुद ने अपनी पिस्टल से खुद पर ही फायर करवाया था और ये लाइव वीडियो यानी सोशल मीडिया पर एक दूसरे गैंग को ये धमकाते थे और इसी धमकाने के क्रम में एक दूसरे को फंसाने के लिए
फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, उसी को लेकर के पुलिस ने आज ये बड़ी कार्रवाई की। जी आशीष। मनीष, आपने बताया कि 3 थानों में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। क्या ये लोग जो गिरफ्तार किए गए ये इन तीनों थाने से संबंधित रखते हैं? लगता है मनीष के साथ संपर्क टूट गया, फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त बता दें कि बीकानेर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 3 थानों में मुकदमे दर्ज करवाने की तैयारी चल रही है। हथियारों के साथ 4 बदमाशों को पकड़ा है। वाणिज्य कर एंटी इवेजन विंग के छापे की बड़ी कार्रवाई। पाली में आयरन स्टील कारोबारी समूह के ठिकानों पर छापे। जीएसटी चोरी के मामले में आयरन स्टील के डीलर पर छापे। जयपुर वाणिज्य कर एनफोर्समेंट विंग की टीमें कार्रवाई कर रही हैं। मुख्य आयुक्त रवि सुरपुर के निर्देशन में चल रही है कार्रवाई। डीलर के 3 व्यवसाय स्थल पर यह छापेमारी की गई। बड़ी कर चोरी उजागर होने की संभावना है। जयपुर वाणिज्य कर डीलर के 3 व्यवसाय स्थल पर यह छापेमारी की गई है और इस छापेमारी से ये कयास लगाए जा रहे हैं। जांच के बाद पता चल पाएगा। संभावना जताई जा रही है कि बहुत बड़े अमाउंट का टैक्स चोरी किया गया है। पाली में आयरन स्टील कारोबारी समूह के ठिकानों पर यह छापेमारी है। जीएसटी चोरी के मामले में आयरन स्टील के डीलर पर यह छापे मारे गए हैं। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, क्या जानकारी इस कार्रवाई के बारे में? बिल्कुल, देखिए, वाणिज्य विभाग की एंटी इवेजन विंग जो है ये लगातार ये जो फर्म है इसके कारोबार की मॉनिटरिंग कर रही थी। बहुत बड़े पैमाने पर इनका कारोबार था, लेकिन चूंकि इन्होंने जो रिटर्न में जानकारी दी थी उसमें तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और जो इनका एक्चुअल कारोबार है उसको नहीं दर्शाया था। यानी ये राज्य सरकार को चूना लगा करके और बहुत बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी कर रहे थे और इसका पूरा एक इनपुट वाणिज्य कर विभाग ने जांच छापे की कार्रवाई शुरू करने से पहले एकत्रित कर लिया था। और उसके बाद जब इनका एक बड़ा नेटवर्क सामने आया और उसमें बड़ी टैक्स चोरी सामने आई तो इस ग्रुप के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की है। कार्रवाई शुरू ही है। वाणिज्य कर एंटी इवेजन विंग की ये कार्रवाई है। तो इसमें बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के साथ साथ इनका एक जो नेटवर्क है जहां पर ये बिना टैक्स के माल सप्लाई करते थे, उसमें बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करते थे, उसके पर्दाफाश होने की उम्मीद है। चूंकि डीलरों के ठिकानों पर टीमें अभी कार्रवाई में जुटी हुई हैं, दस्तावेज जब्त किए गए हैं और इनके मालिकों से भी पूछताछ चल रही है। जी राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बीकानेर के चर्चित मोनालिसा